क्योंकि इलेक्शन के पहले ही क्यों आप झापड़ खाते हैं? इलेक्शन के पहले ही क्यों आपके ऊपर पथराव होती है? नीट लगी है उनकी गाड़ी पे, कह रहे हैं बीजेपी वालों ने लगवाई है। सर वही मैं बोल रहा हूँ ना। ये जो है स्कूल का काम पसंद आया उनका। और ये तुम्हारा मेडिकल जो मोहल्ला क्लिनिक खोला है, ये काम भी ठीक करा है। और आज बोल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक। सर अगर मोहल्ला क्लिनिक इतना अच्छा है तो आप क्या बोलते हैं स्वाति क्या नाम है इनका, अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल जी क्यों मैक्स हॉस्पिटल जाते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल है वो, 2 लाख रुपया देकर इलाज करवाते हैं। लंदन जाते हैं ये क्या कहते हैं राघव चड्डा, क्यों नहीं मोहल्ला क्लिनिक अगर वर्ल्ड क्लास है तो वहां जाके क्यों नहीं इलाज करवाते हैं? भाई मोहल्ला क्लिनिक तो वर्ल्ड क्लास है। दिल्ली में 2014 के बाद आप देखें कितना क्राइम बढ़ा है, लेकिन हमें कोई भी बीजेपी का नेता ऐसा नहीं है जो आके बताए कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है और हम उसे कैसे रोकेंगे। आज सीसीटीवी कैमरे 15 लाख सीसीटीवी कैमरे 16 लाख सीसीटीवी कैमरे लग गए क्या? अगर किसी का पॉकेट खाली हो रहा है तो सीसीटीवी कैमरे में देख करके पकड़ ले रहे हैं क्या? ये केजरीवाल ने ही तो किया था सर। 2014 में मोदी जी को बड़े दिल से वोट किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पेट्रोल के दाम कम होंगे, डीजल के दाम कम होंगे, सिलेंडर के दाम कम होंगे, यूएस डॉलर जो है 40 रुपए आ जाएगा, 200 स्मार्ट सिटी बनेंगी। ये काम नहीं हुए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने वाली है, एक एक दिन घटता जा रहा है और लगातार सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने जहां एक तरफ वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी है जिसको लेकर लगातार बवाल खड़ा किया जा रहा था, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो डॉक्यूमेंट्री को रिलीज नहीं होने दे रहे। आखिरकार वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई एक बहुचर्चित यूट्यूब चैनल पर, और उसी डॉक्यूमेंट्री की रिलीज होते ही जनता की राय जानने के लिए हम लाल किले पे आ चुके हैं। उनसे पूछते हैं, बात करते हैं क्या वो अपनी राय रखेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार एक डॉक्यूमेंट्री की बात कर रही थी, जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई, कहा था, कह रहे थे कि अगर वो रिलीज कर दी जाएगी तो बीजेपी हिल जाएगी। वो डॉक्यूमेंट्री आज एक बहुचर्चित चैनल पर रिलीज की गई, मोहब्बत वाले चैनल पर रिलीज की गई। क्या कहेंगे देखकर? क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ नजर आया उस डॉक्यूमेंट्री में जिससे बीजेपी डरी हुई नजर आ रही थी? सर देखिए, कुछ भी नहीं। पहली बात तो ये, जब इनको बोला जाता था ध्रुव राठी को कि आप कहाँ पहले वर्क करते थे, कहाँ करते थे, आप आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड हो, तो बोलते थे कि नहीं मैं नहीं हूँ। मगर जनता ने वो प्रूव कर दिया था कि वो आम आदमी पार्टी का ही पहले ये सब करते हैं, और उन्होंने कबूला भी था। अरे कुछ जर्नलिस्ट को लेके बैठ जाते हैं, कुछ और लोगों को, अन्य लोगों को लेके बैठ जाते हैं और बोल रहे हैं भाई कि कह रहे हैं कि नहीं सरकार ने कुछ नहीं किया। ये सब बहुत सारा चीजें मैंने देखा। चल, ये इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है ना मोदी जी से और बीजेपी सरकार से। देखिए, ये एक चैनल है, सॉरी ये एक पर्सन है लेक्स फ्रीडमैन। ये कहते हैं कि मैं पॉडकास्ट लूंगा नरेंद्र मोदी का, ये क्या बोलते हैं मिनिस्टर एट द एंड ऑफ फरवरी में। तो ये देखिए, ध्रुव राठी क्या लिखते हैं, लीक स्क्रिप्ट ऑफ पॉडकास्ट लेक्स, आई हर्ड यू वेयर अ टी सेलर। तो वही मोदी जी, मैं एक गरीब घर में बेचारा, मेरी माँ बचपन में ये फलाना। तो ये ऑब्सेस्ड है मोदी जी से और बीजेपी से, और कुछ भी नहीं। बात क्या है कि सर ध्रुव राठी है कौन? ध्रुव राठी का इंडिया में जर्नलिस्ट बताते हैं खुद को, जो किसी सरकार के अधीन काम नहीं करता, मीडिया का अपना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया में पत्रकार समझा जाता है उनको, लेकिन वो रिलीज कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की डॉक्यूमेंट्री को। वही मैं बताना चाह रहा हूँ ना सर। वो अगर समझ लीजिए कुछ जो भी पत्रकार टाइप आप बोल रहे हैं, जो भी है, अगर वो निष्पक्ष थे तो जो बीजेपी ने अच्छे कार्य किए उसको क्यों नहीं उजागर करते हैं? वो क्यों नहीं बताते कि नहीं इसमें ये है? और आम आदमी पार्टी का ही आप मैनिफेस्टो क्यों ला रहे हैं दिल्ली में, वो भी दिल्ली की जब चुनाव होने से पहले? क्यों? बस यही है सर कि देखिए, उनका कुछ भी नहीं है, उनका मुद्दा कुछ भी नहीं है। बस भटकाना है, लोगों को गुमराह करना है और जुमला फैलाना है, झूठे चीजें दिखानी है जिससे जनता बरगलाए। देखिए, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे लोग हैं, कुछ लोग उनको देखने वाले, समझने वाले। चुनाव से पहले डॉक्यूमेंट्री रिलीज करना भी एक नैरेटिव ही लग रहा है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी को आ जा रहा है, इस बार बैकफुट पे नजर आ रही है, टक्कर मिलने वाली है। और जो अरविंद केजरीवाल साहब है, नई दिल्ली सीट से जो लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी टक्कर देखने को मिलेगी। बिल्कुल। देखिए, टक्कर मेरे को नहीं लगता कि टक्कर मिलेगी। ये नैरेटिव सेट है, बिल्कुल सेट है। क्योंकि इलेक्शन के पहले ही क्यों आप झापड़ खाते हैं? इलेक्शन के पहले ही क्यों आपके ऊपर पथराव होती है? नीट लगी है उनकी गाड़ी पे, कह रहे हैं बीजेपी वालों ने लगवाई है। सर वही मैं बोल रहा हूँ ना। इलेक्शन के पहले ही आपके ऊपर में जल फेंक देता है, कोई पानी फेंक देता है। देखिए, मुद्दे कुछ नहीं है सर इनके पास में। अगर ये काम किए होते दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के भलाई के लिए, तो आज इनको मुफ्त में रेवड़ी नहीं बांटनी पड़ती। अच्छा, समझे? आज अगर ये क्या बोलते हैं काम करते, सच में महिला शक्तिकरण के लिए काम करते, तो भाई स्वाति मलिवाल के ऊपर में असॉल्ट नहीं करवाते। ये अंशुल सक्सेना जो सेक्रेटरी थे, उनके ही आवास पे जाके, ऑफिस में जाके उनसे ही हाथापाई करवाते हैं, हाथापाई करते हैं। तो सर
क्या मानसिकता है इस पार्टी का, मुझे नहीं समझ में आता। दिल्ली की जनता इस बार वोट नहीं देगी केजरीवाल को और ये बहुत पीछे हैं। अच्छा, कुछ लोग और जुड़े उनसे भी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरियाद। क्या कहेंगे, जैसे भैया कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने कोई काम किया केजरीवाल साहब ने दिल्ली में पिछले 10 साल में? देखो भैया, काम तो करा है। अच्छा, हाँ, काम बिल्कुल करा है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं करा, थोड़ा करा, काम तो करा है। कौन कौन से काम पसंद आ गए आपको? मुझे ये जो है स्कूल का काम पसंद आया उनका। और ये तुम्हारा मेडिकल जो मोहल्ला क्लिनिक खोला है, ये काम भी ठीक करा है। मोहल्ला क्लिनिक में कभी इलाज कराए हो अपना? मैं तो भाई यहाँ आते नहीं, बहुत कम आता हूँ, भाई रहता है मेरा यहाँ पे। भाई बताता है ये अच्छे काम है। तो आपको दिल्ली की राजनीति में इंटरेस्ट नजर आ रहा है, लग रहा है इस बार सरकार बना पाएंगे? टक्कर तो कांटे की है भाई, कांटे की है। कांटे की। कौन दे रहा है टक्कर? टक्कर केजरीवाल बीजेपी की है। बीजेपी की टक्कर है? बीजेपी की सीधी सीधी। तो आपके भाईजान किसकी तरफ नजर आ रहे हैं? भाईजान तो मेरा वो खड़ा है सामने। अच्छा, भाईजान आए खड़े, बुला के देखो, दिल्ली के वोटर है वो। हाँ, बुला के लाइए, एक बार बात करेंगे। जैसे कह रहे हैं बीजेपी ने टक्कर दे रहे हैं, दूसरे धर्म के होके बोल रहे हैं। सर वही चीज है, बात क्या है कि इनको और कुछ मिलता नहीं है, इनको बस बीजेपी के अगेंस्ट में फैलाना है। आज आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जीतती है इन्हीं की बदौलत। स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको इनके ही वोट मिलता है। और आज बोल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक। सर अगर मोहल्ला क्लिनिक इतना अच्छा है तो आप क्या बोलते हैं, स्वाति क्या नाम है इनका, अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल जी क्यों मैक्स हॉस्पिटल जाते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल है वो, 2 लाख रुपया देकर इलाज करवाते हैं। लंदन जाते हैं, ये क्या कहते हैं, राघव चड्डा, क्यों नहीं मोहल्ला क्लिनिक अगर वर्ल्ड क्लास है तो वहां जाके क्यों नहीं इलाज करवाते हैं? भाई मोहल्ला क्लिनिक तो वर्ल्ड क्लास है, पूरा दुनिया जानता है, पूरा वर्ल्ड में इसके चर्चे हैं। तो भाई आप जाइए ना वहाँ करवाइए। तो अब ये बोल देंगे नहीं वो मंत्री हैं, मंत्री नहीं करेंगे। अरे भाई तो आए तो आम आदमी बन के, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? यही सर, देखिए कुछ भी काम नहीं हुआ है। अगर जो काम होते, बोला था 500 स्कूल बनवाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बोला गया था बनाने के लिए, महज 1,000 मोहल्ला क्लिनिक नहीं बने हैं। फिर उसके बाद में चलिए आ जाइए शिक्षा पे, जो ये बोलते हैं बहुत हमने किया है, 500 स्कूलों का वादा किया था सर, 2 बने स्कूल, 2 बने स्कूल सर। सुनिए, इनसे भी जान लेते हो। जैसे भैया कह रहे हैं कि चुनाव आती केजरीवाल पे हमले क्यों होने लगते हैं, चुनाव आती सियाही क्यों डल जाती है, चुनाव आते ईंट पे पत्थर क्यों पड़ जाता है, उससे पहले क्यों नहीं पड़ते? ये सब चीजें जितनी भी हैं ये इलेक्शन तक ही हैं। इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। 10 साल में किया इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोटी की उस पे बात आम आदमी पार्टी ने। केजरीवाल की मुझे सिर्फ एक चीज अच्छी लगती है, उनके जो टॉप 5 लीडर्स हैं उनकी मुझे एक ही चीज अच्छी लगती है कि वो खुल के इंटरव्यू देते हैं। अगर आप देखिए दिल्ली में 2014 के बाद आप देखें कितना क्राइम बढ़ा है, लेकिन हमें कोई भी बीजेपी का नेता ऐसा नहीं है जो आके बताए कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है और हम उसे कैसे रोकेंगे। जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि 2014 के बाद बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ा है दिल्ली में। 2014 के बाद, यानी कि दिल्ली पुलिस के अंदर या दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है तो बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे काम। क्राइम तो बढ़ेगी ना सर, जब हमारे सीएम खुद स्वाति मलिवाल को पिटवाते हैं उन्हीं की आवाज पे। अब ये बोल देंगे कि भाई दिल्ली पुलिस ये आती है, तो अरे भाई तो दिल्ली पुलिस आती है मगर क्या बोलते हैं, आपके घर में तो नहीं जाएंगे ना। उसके अंशुल सक्सेना के ऊपर में जब हमला होता है, ये भी वही उन्हीं के घर में करते हैं। और दूसरी चीज, जब ये निर्भया का रेपिस्ट छूटा था 10,000 रुपए दिए थे और सिलाई मशीन दिए थे, तभी तो सर और मनोबल इनका बढ़ता है कि भाई नहीं रेप करते हैं। जब मौलाना मुलायम सिंह यादव बोलते हैं कि भाई लौंडे हैं, गलतियां हो जाती है, तो सर यही रेप का बढ़ावा है। आज सीसीटीवी कैमरे, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे, 16 लाख सीसीटीवी कैमरे लग गए क्या? अगर किसी का पॉकेट खाली हो रहा है तो सीसीटीवी कैमरे में देख करके पकड़ ले रहे हैं क्या? ये केजरीवाल ने ही तो किया था सर। आज अगर पुलिस के ऊपर में आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है आप लगाइए आरोप, और ये चीज मैं भी मानता हूं कि नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, मगर आपने ही तो लूप होल कहीं ना कहीं खाली किया है ना सर इसमें। कह रहे सर चुनावी मुद्दे, चुनावी वादे किए जाते पूरे वो करते नहीं है। जमुना साफ नहीं की, पूरी दिल्ली में बोला था वाईफाई लगवा देंगे, वो नहीं लगवाया। सीसीटीवी कैमरे की उन्होंने बात कर लिया, वो नहीं लगवाया। देखिए बहुत सारी ऐसी प्रायोरिटीज हैं। मैंने 2014 में मोदी जी को बड़े दिल से वोट किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पेट्रोल के दाम कम होंगे, डीजल के दाम कम होंगे, सिलेंडर के दाम कम होंगे, US डॉलर जो है 40 रुपए आ जाएगा, 200 स्मार्ट सिटी बनेंगी। ये काम नहीं हुए। आपको समझ आ रहा है RWA के तहत केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड रखने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, उसका पैसा भी दिल्ली सरकार आहवन करेगी। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, पूर्व मुख्यमंत्री? ये सारे चुनावी वादे हैं। दिल्ली का 70,000 करोड़ का बजट है जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। 1991 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली का बजट जो है वो माइनस में आने वाला है। तो कहाँ से देंगे 2100 रुपए, कहाँ से देंगे? सच्चाई ये है कि ये जो है ना सरकार जो है आपदा,
ये अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। जिस ईमानदारी का मफलर ओढ़ के ये आए थे ना, जो रोड मैप इन्होंने दिल्ली को दिखाया था, उस पर किसी तरीके से खरी नहीं उतरी। इन्होंने बोला एक हम करप्शन दूर करेंगे, करप्शन के बेस पे ये आया था। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, वो शीश महल को भी इंक्लूड कर लो उसमें, जिसमें जो है करप्शन की बात नहीं आ रही हो। इन्होंने बोला था हम जमुना सफाई करेंगे, अगर 2025 तक अगर हम जमुना को साफ नहीं करते तो हमको वोट मत देना। तो अब समय आ गया उनकी बात को रखने का। हर बार जो छठ पूजा के लिए जाते हैं ना जो श्रद्धालु, वो हर बार चले जा रहे हैं। वो हर बार यही सोच के जाते हैं कि शायद इस बार जमुना साफ हो जाए। उनका चेहरा देखने लायक होता है। और जब वो जो वोटिंग करने आएंगे ना इस बार, तो उनके दिमाग में वो पक्की वो गंदी जमुना होगी। दूसरा क्या है, इन्होंने बोला हम नशा मुक्त करेंगे, लेकिन एक के साथ एक फ्री करके नशा मुक्त नहीं की, नशा युक्त और कर दी। और ये और उम्र भी घटा दी 21 साल, ताकि जो है जल्दी पीने का मौका मिले तो किसी को ये अफसोस न लगे यार मैं तो लेट शुरू किया। उसके बाद में क्या है कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। और जहाँ तक रहे झीलों का शहर तो बनाते हैं, लेकिन कब बनाते हैं? बरसातों के टाइम में, जब ये सीवर लाइनें, रोड, नाले सब ब्लॉक हो जाते हैं ना, और जो बड़े बड़े गड्ढे जगह जगह बने हुए हैं, जब वो भर जाते हैं, कश्मीरी गेट साइड में चले जाओ, बस डूबने की नौबत आ जाती है। और बस के ऊपर चढ़ के जो है बस ड्राइवर को अपनी जान बचानी पड़ती है। तो ये हालत इन्होंने दिल्ली की बना दी है। जगह जगह कूड़ों का ढेर दिखाई देंगे। इस महीने थोड़ा सफाई होती हुई नजर आ रही है।